Let's do change. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, बात करेंगे DSSB रिक्रूटमेंट 2024 की, जहां पर आपको देखने को मिला है नर्सरी की वैकेंसी, जहां पर आपको मिला है PGT की वैकेंसी देखने को, और आपको मिला है TGT की वैकेंसी। अब एक सवाल उठता है कि PRT की वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, तो आपको नर्सरी की वैकेंसी देखने को मिल गई है, PGT की वैकेंसी देखने को मिल गई है, TGT की वैकेंसी आ गई है। अब है PRT की बारी कि PRT की वैकेंसी कब तक आएगी। तो इन सारे टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। और एक चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि TGT का जो नोटिफिकेशन है वो मिनी नोटिफिकेशन आ गया है। कौन से लोग एलिजिबल होंगे, ये सारी चीज़ें, किस पद पर कितनी वैकेंसी हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो देखिए एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पर बहुत सारे डाउट क्रिएट हो रहे हैं। तो वो सारे डाउट मैं इस वीडियो में आपके दूर करने वाला हूँ कि क्या DLED TGT में वैलिड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में खास करके हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। क्योंकि DLED के मन में बहुत सारे डाउट हैं, DLED वालों के मन में, कि TGT में वो वैलिड कैसे हो सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में अपने चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो TGT में है उसमें एज क्या होना चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 32 होना चाहिए। फॉर्म कब से शुरू हो जाएगा, फॉर्म शुरू हो जाएगा आपका 8 फरवरी से। कब से शुरू हो जाएगा, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 8 फरवरी से। कब तक रहेगा, ये रहेगा 8 मार्च तक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी यहाँ पर कि कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 8 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब तक फिल कर सकते हैं, 8 मार्च तक फिल कर सकते हैं। इससे आपको एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो करंटली आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 21 तारीख को, 21 जनवरी को। देखिए सीटेट का जो ट्रेंड रहता है कि वो 1 महीने के अंदर या 1 महीने 2-4 दिन के अंदर अंदर ही अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो फरवरी लास्ट तक हर हाल में सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। और फॉर्म हम कब तक अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं हम 8 मार्च तक। इसका मतलब है कि जो करंटली आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी इसमें वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी आपको 1 हफ्ते या 10 दिन का समय मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा कि DSSB की जो भी वैकेंसी आती है इसमें जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि इसमें आपको अपीयरिंग ये नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आपका हर चीज़ क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। सारी चीज़ें, चाहे वो आपका DLED हो, चाहे वो आपका BEd हो, चाहे आपका DEd हो या BLED हो या आपने सीटेट हो, ये सारी चीज़ें आपका अपीयरिंग यहाँ पर नहीं चलेंगी। सारी चीज़ें आपको पास होनी कंपलसरी है, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि क्या इसमें DLED वैलिड होगा। तो देखिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, आप उस नोटिफिकेशन को देखिए इसको, और यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए और आप खुद से दिमाग लगा के आप बताइए। इस नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देखिए, ये लाइन यहाँ पर देखिए कि ये क्या चीज़ लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। इसमें कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। आप जिस भी, अगर आपने आर्ट साइड से कुछ भी किया है, जैसे अगर आपको SST से अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर यहाँ पर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, होम साइंस, या आपने BCom किया है तो इकोनॉमिक्स या आपका अकाउंट्स, कोई भी एक सब्जेक्ट आपने अगर ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा है तो आप यहाँ पर DSSB में TGT के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उस रिलेटेड सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और वो सब्जेक्ट आपने कम से कम 2 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा गया है कि डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन। अब आप बताइए कि डिग्री का मतलब होता है कि आपके पास BEd होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि TGT में तो BEd मांगते ही हैं। दूसरा इसमें क्या पूछा गया है कि डिप्लोमा, ये चीज़ आप देखिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, मैं एकदम क्लियर आपको दिखा देता हूं।
ये लाइन देखिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा कौन सा कोर्स होता है? डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, या फिर आपका डीएड हो गया, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या आपका बीएलएड हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो कोर्स होते हैं ये डिप्लोमा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखा गया कि कितने साल का डिप्लोमा इसमें वैलिड होगा, ये फुल नोटिफिकेशन आएगा तो रहेगा। बाकी एक चीज़ आप मान के चलिएगा कि जो, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ कि जो DSSB होता है, DSSB में जो TGT की वैकेंसी आती है, TGT में वैकेंसी कहाँ से कहाँ तक आती है? ये आती है 6 to 10 के लिए, ठीक है। ये जो TGT की वैकेंसी होती है उसमें जो अध्यापक होते हैं वो 6 to 10 के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। इनका जो सिलेक्शन किया जाता है वो 6 to 10 क्लास के लिए किया जाता है। अब जैसे अदर स्टेट में क्या होता है, अदर स्टेट में 1 to 5 की वैकेंसी आती है जिसे PRT बोलते हैं, 6 to 8 की वैकेंसी आती है, ठीक है, जिन्हें हम जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी बोलते हैं, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी बोलते हैं, या इसको अपर प्राइमरी बोल देते हैं कि अपर प्राइमरी की वैकेंसी होती है, जो यूपी में खासकर यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 9th-10th की वैकेंसी होती है जिसको TGT बोलते हैं, और 11th-12th के लिए होती है जिसको PGT बोलते हैं, ठीक है। ये होती हैं अदर स्टेट की, ये चीज़ें हैं ये यूज की जाती हैं अदर स्टेट में। बट DSSB में क्या होता है, DSSB में जो वैकेंसी आती हैं उसमें आती है एक PRT आती है, एक PRT आती है 1 से 5 के लिए, ठीक है, 1 से 5 के लिए PRT होगी। उसके बाद TGT की वैकेंसी आती है, इसमें कोई भी जूनियर असिस्टेंट और अपर प्राइमरी जैसी कोई वैकेंसी नहीं आती है। TGT वैकेंसी आती है जो होती है 6 to 10 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो और जो DLED होता है, एक चीज़ आप ये समझिएगा कि जो DLED होता है ये वैलिड होता है 1st to 8th क्लास के लिए, ठीक है। मैं एक नया पेज क्रिएट कर देता हूँ। DLED जो होता है, DLED की जो मान्यता है, DLED 1st to 8th क्लास तक के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो TGT 6 to 10 के लिए है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए, ये मान के नहीं, ये आप श्योर होके चलिए कि DLED भी TGT DSSB में वैलिड होगा। इसलिए आप तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए, आप फुल नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपने 2 साल पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, उस सब्जेक्ट की आप तैयारी शुरू कर दीजिए और उस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भी फिल कीजिएगा, जो 8 फरवरी यानी आज से 10 दिन के बाद से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो रही DSSB की पूरी जानकारी। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, आपका सीटेट का पेपर 2 ये आपका क्लियर होना चाहिए। ये अपीयरिंग में नहीं चलेगा, अपीयरिंग होगा भी नहीं, क्योंकि 21 जनवरी को पेपर हुआ है और 8 मार्च के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उस समय तक कोई भी कैंडिडेट्स अपीयरिंग में नहीं होगा। तो जिन्होंने भी सीटेट पेपर 2 क्लियर कर लिया है और जिन्होंने भी DLED या BEd डिग्री जिनके पास है वो लोग, और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, देखिए 12th पास इसमें नहीं चलेगा। जो PRT होती है उसमें 12th पास प्लस DLED चलता है, लेकिन यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आरक्षण यानी रिजर्वेशन का क्या सिस्टम रहेगा। बात करेंगे हम रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन का क्या सिस्टम रहेगा, देखिए रिजर्वेशन क्या रहेगा कि जितने भी अदर स्टेट से जाएंगे बच्चे, अदर स्टेट, ये सभी लोग काउंट होंगे UR में, ठीक है। कौन कौन से, जो जनरल कैटेगरी के हैं वो तो UR में आएंगे ही, और जो OBC हैं, OBC अदर स्टेट के, वो भी UR कैटेगरी में आएंगे। और जो दिल्ली की OBC बच्चे हैं, OBC का जो आपका सर्टिफिकेट है वो अगर दिल्ली से बना हुआ है तो आपको सीटेट में 82 नंबर चाहिए होगा, ठीक है। एंड SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको भी यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 82 मार्क्स चाहिए होंगे, और उनको वहाँ पर रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा।
एज की हम बात कर लें तो यूआर के लिए एज रहेगा 32 ईयर्स। ठीक है, अब यूआर चाहे अदर स्टेट का कोई किसी भी कैटेगरी का हो और चाहे ओबीसी का हो, ठीक है, उनको चाहिए 32 साल उम्र में। ओबीसी अगर आप दिल्ली के ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको चाहिए यहाँ पर 35 साल, आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। और SC ST या फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं तो 37 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ये एज की हो गई। अगर हम वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। फीमेल का जो एज रिलैक्सेशन है वहाँ पर देखिए 10 साल की छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर 10 साल ना करते हुए मैक्सिमम इसको 40 मान लेते हैं। तो किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल पर्सन है, चाहे वो यूआर कैटेगरी की हों, ओबीसी दिल्ली की हों, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हों, किसी भी कैटेगरी हो तो उनकी एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये रही फुल टीजीटी वैकेंसी की बात। अब आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि डीएलएड यहाँ पर वैलिड नहीं होता है। देखिए डीएलएड यहाँ पर बिल्कुल वैलिड होगा, उसका मैंने यहाँ पर आपको रीज़न बता दिया है कि जो डीएलएड होता है वो 1st to 8th के लिए एलिजिबल होता है, और जो टीजीटी की वैकेंसी आई है वो 6 to 10 के लिए आई है। ठीक है, तो अगर आपने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है, आपका बीएड भी है और आपने सीटेट पेपर 2 पास कर लिया है, तो आप DSSB टीजीटी में बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो पीआरटी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये फॉर्म स्टार्ट होने से पहले या 10 फरवरी तक आपको पीआरटी की वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। अगर आप DSSB में सबसे सुंदर अगर वैकेंसी कोई लगती है तो वो DSSB की वैकेंसी है। केवल दिल्ली में ही रहेगा, सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी, आपको कहीं अदर स्टेट में आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती है, और सुख सुविधा के मामले में सब के मामले में DSSB नंबर 1 की वैकेंसी है। तो इसलिए आप जी जान से इसमें तैयारी कीजिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप DSSB की तैयारी करते हैं, ठीक है, DSSB की तैयारी करते हैं तो इसी के साथ साथ में आपका BPSC 3.0 की जो वैकेंसी आई है वो भी तैयारी होती रहेगी, क्योंकि इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीके जीएस करंट अफेयर, ये 5 सब्जेक्ट आपके बीपीएससी में भी कॉमन रहने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप DSSB को टारगेट करके चलेंगे तो बीपीएससी की तैयारी भी आपके साथ साथ में होती रहेगी, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट है वो 24 अगस्त है। तो उससे पहले आपको सबसे पहले DSSB देनी है। DSSB की आप तैयारी कीजिए, उसके बाद समय मिलेगा आपको तो आप बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उतनी तैयारी रहेगी कि आप आराम से बीपीएससी को और तेज़ धार वहाँ पर दे सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज के साथ बने रहिए। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर दोस्तों को पसंद आता है तो अपने चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।